हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन दोपहर 2 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ विधानसभा तक करेंगे पैदल मार्च। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ को हिरासत में लिए जाने पर बोले सीएम नायब सैनी, कहा लोगों को काम चाहिए, गिरफ्तारियों से नहीं मिलती दोबारा सत्ता। मनीषा मौत मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री जेबी दलाल का बयान, बोले सोशल मीडिया में मेरा नाम बेवजह घसीटा गया, मेरा या मेरे किसी रिश्तेदार का किसी शिक्षण संस्थान से नहीं कोई ताल्लुक, किसी भी जांच के लिए तैयार। बठिंडा से पिहोवा जा रहे 4 कार सवारों की सड़क हादसे में मौत। कैथल में हरियाणा रोडवेज से टकराई कार, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे कार सवार। 8 साल बाद बढ़ा दिल्ली मेट्रो का किराया, सभी लाइनों पर सफर 1 से 4 रुपए तक महंगा, न्यूनतम किराया 11 रुपए और अधिकतम 64 रुपए। भारत ने बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को किया अलर्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार किया संपर्क, तवी नदी में बाढ़ की स्थिति की दी जानकारी। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आज भी कार्यवाही हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। स्वास्थ्य समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस घेरने की तैयारी है। तो आपको बता दें, इससे पहले विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा था और करीब 6 बार कार्यवाही स्थगित की गई थी, जिसके बाद सोमवार दोपहर 2 बजे तक ये कार्यवाही स्थगित की थी। और आज दूसरे दिन एक बार फिर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। मनीषा मौत के मामले को लेकर और स्वास्थ्य समेत कई बाकी मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। विधानसभा कार्यवाही के हंगामेदार रहने के आसार है। इसकी पृष्ठभूमि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पहले ही तैयार कर रखी है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक आज प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। कांग्रेस विधायक वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन होगा। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का पैदल मार्च भी होगा। दोपहर 1:15 बजे कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन है। विधानसभा के पहले चेकिंग पोस्ट से परिसर तक प्रोटेस्ट किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज पूरी तैयारी है विपक्ष की सरकार को घेरने की, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट करने वाली है, प्रदर्शन करने वाली है। पृष्ठभूमि को तैयार किया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक आज ये प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। इसके साथ ही वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन है। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पैदल मार्च करेगी। दोपहर 1 बजे कांग्रेस विधायकों का यह प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। विधानसभा के पहले चेकिंग पोस्ट से परिसर तक प्रोटेस्ट किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई है, कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी है सदन में सरकार को घेरने की। तो किन मुद्दों पर आज घेरा जा सकता है सदन में? कौन से मुद्दे जो है वो अहम जो चर्चा का विषय रहने वाले हैं? बिल्कुल, आज सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही की अगर बात करें तो 2 बजे से शुरू होगी और 2 बजे से जब कार्रवाई शुरू होगी तो सदन के अंदर जहां कांग्रेस ने रणनीति बनाई है सरकार को घेरने की, वहीं जो सदन है उसके बाहर, विधानसभा के बाहर भी प्रोटेस्ट किया जाएगा कांग्रेस विधायकों के द्वारा। 1:15 बजे का समय रखा गया है कि जो विधानसभा की पहली चेकिंग पोस्ट है वहां से विधायक चलेंगे और विधानसभा तक पैदल मार्च करते हुए जो वोट चोरी का मुद्दा है उसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। और यही मुद्दे के ऊपर जो विधानसभा के अंदर भी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से पूरे देश भर में राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया है और राहुल गांधी ने मुद्दा उठा करके कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश की है। हालांकि जब चुनाव आयोग जवाब मांगता है तो वो देने से बचते हुए नजर आते हैं, हलफनामा नहीं देते हैं। लेकिन
फिर भी कांग्रेस अब उसको भुनाने की कोशिश कर रही है और उसी के एक बात आज हरियाणा में देखने को मिलेगी। हरियाणा में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं स्वास्थ्य की जो बात है, स्वास्थ्य महकमे के अंदर जिस प्रकार से आईएमए ने इलाज बंद कर रखा, आयुष्मान कार्ड के तहत जो मरीज इलाज करवाते हैं उनका इलाज बंद कर रखा है क्योंकि उनका बकाया पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, तो वो मुद्दा भी आज सदन के अंदर गूंजता हुआ नजर आएगा। हालांकि आज बैठक भी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और हरियाणा सरकार है उनके बीच में बैठक भी है, क्या निकल करके आता है वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ये मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि गरीब आदमी इसके तहत इलाज कराता है और गरीब आदमी का इलाज अब अस्पतालों के अंदर नहीं हो रहा है, तो वो मुद्दा भी सदन के अंदर गूंजता हुआ नजर आएगा। तो इसी तरह के काफी मुद्दे हैं जो आज सदन के अंदर गूंजेंगे। हमने देखा था कि शुक्रवार को जिस तरह की कांग्रेस की रणनीति रही थी और 6 बार, इतिहास में पहली बार 6 बार स्थगित करना पड़ा था सदन को, और आखिर में जब सदन चला तो फिर उसके बाद जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है उसको काम रोको प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना पड़ा जो स्पीकर है, और उन्होंने कहा कि मंगलवार को इस पर चर्चा कराई जाएगी। उसके बाद कहीं शांति हुई थी, तो उसी तरह का मामला आज देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पूरे आक्रामक मूड के अंदर है और कांग्रेस के विधायक आज भी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अंकित, हमने जैसे पिछले सेशन के सदन में भी देखा था कि जिस तरह से कांग्रेस ने घेरा था, मनीषा मौत मामले को लेकर सरकार को घेरती नजर आई थी, खूब हंगामा हुआ था उस दौरान। आज भी मनीषा केस को लेकर घेरने की तैयारी में कांग्रेस दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने पहले ही सीबीआई जांच के लिए कह दिया है, अब कांग्रेस इसमें और क्या नई मांग कर रही है? बिल्कुल, मनीषा मौत मामले में कांग्रेस नहीं घेर रही है। मनीषा मौत मामला एक चीज है, लेकिन उसके साथ जिस तरह से फिरौतियां मांगी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को जो धमकियां दी जा रही है, पूरी कानून व्यवस्था का ओवरऑल जो है उसी के ऊपर शुक्रवार को हुआ था प्रदर्शन, वो कहें कि विधानसभा के अंदर, और पट्टियां लहराई गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ, इस तरह की लिखी हुई पट्टियां जब कांग्रेस के विधायकों के द्वारा लहराई गई थी, तो पूरी कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस घेर रही है। हालांकि मनीषा हत्याकांड में सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है, सीबीआई जांच की मांग की गई थी, वो सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं 3 बार जो पोस्टमार्टम हुआ, एम्स में पोस्टमार्टम की मांग परिजनों ने की थी, तो एम्स में पोस्टमार्टम भी करवा लिया गया है। हालांकि उसके अंदर जहर की पुष्टि हुई है कि जहर उसने खाया था मनीषा ने, और उसके बाद उसकी मौत हुई है। लेकिन फिर भी अभी जांच बाकी है, सीबीआई को जांच सौंपी गई है, तो सीबीआई जब जांच करेगी तो उसके बाद क्या निकल करके सामने आता है वो अभी देखना होगा। लेकिन पूरी कानून व्यवस्था के मामले के ऊपर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, और वो इंडियन नेशनल लोकदल के जो 2 विधायक हैं, आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला, वो भी इस पर घेरने का काम करेंगे, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह के मामले सामने आए हैं वो काफी चिंताजनक हैं। पीछे हमने देखा था कि एल्विश यादव के घर पर गोलियां चली थी, हालांकि जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं पीछे निकल करके सामने आई हैं, उन्हीं पर घेरने का काम कांग्रेस के विधायक करने वाले हैं। जी अंकित, हमने शुक्रवार को देखा था कि जो नेता विपक्ष मान के चल रहे हैं, जिन्हें अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सरकार के नायब सिंह सैनी, हमारे सीएम जो रहते हैं हरियाणा के, दोनों के बीच तीखी नोकझोंक कुछ दिन देखने को मिली थी, और कहा गया था कि कांग्रेस के वक्त तो कानून व्यवस्था पर एफआईआर तक नहीं होती थी। क्या आपको नहीं लगता कि ये बैकफुट पर कांग्रेस का था? इस पर क्या रणनीति रहेगी, क्या जवाब रह सकता है कांग्रेस का? बिल्कुल, सत्ता ने पूरी तैयारी कानून व्यवस्था के ऊपर कर ली है, और कल जब काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो सत्ता की ओर से, और कहें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जो पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसमें केवल ये 11 साल की घटनाएं ही नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी की घटनाएं हैं कार्यकाल में हुई हैं, पिछले 10 साल 2005 से लेकर के 14 तक की घटनाएं भी उस समक्ष रखी जाएंगी कि उस समय कितनी हत्याएं 1 साल के अंदर होती थी, अभी कितना आंकड़ा है, उस समय बलात्कार की कितनी घटनाएं सामने आई, अभी का क्या आंकड़ा है, उस समय रैंसम की घटनाएं कितनी सामने आई, अभी का क्या आंकड़ा है। तो पूरे आंकड़े के साथ सरकार ने भी तैयारी कर ली है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तैयारी कर ली है, और यही वजह है कि शुक्रवार को उस पर चर्चा ना करा करके कहीं ना कहीं मंगलवार को उसको चर्चा के लिए रखा गया है। तो अब मंगलवार को जब चर्चा होगी तो उसके ऊपर पूरा लेखा जोखा सरकार की ओर से रखा जाएगा, और कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम
कांग्रेस पार्टी को और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी किया जाएगा कि आपके समय में जब कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी कोई घटनाओं में कमी नहीं थी। उस समय कितनी घटनाएं हुई थी, हालांकि ये कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार जो होती है वो पिछला जो डाटा है वो भी निकाल करके सामने लाती है और उससे तुलना करती हुई नजर आती है। लेकिन जरूरत यह है कि अब घटनाएं ना घटें, अब किस तरह से कंट्रोल हो, अब किस तरह से रोक लगे, वो सारी चीजें हैं। लेकिन सरकार पिछला डाटा कहीं ना कहीं प्रस्तुत करके विपक्ष को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जरूरत यही है कि अभी जिस तरह की घटनाएं निकल करके सामने आई है उन पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप पूरी कार्रवाई पर आज नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। तो वहीं मनीषा केस में दुष्यंत चौटाला की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई सरकार करे। कहा हमें सीबीआई जांच का इंतजार करना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि पुलिस को ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। कोई भी अपराधी बिना पांव पर गोली खाए नहीं गया। तो ये तंज कसा है चौटाला ने सरकार पर और कहा है कि हमें दोषियों पर कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए, सीबीआई जांच का इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही तंज कसते हुए कहा कि पुलिस को ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। कोई भी अपराधी बिना पांव पर गोली खाए नहीं गया है। रेफर कर दिया है, तो सरकार कुछ कहे, पुलिस कुछ कहे या पब्लिक कुछ कहे, हमें इंतजार करना चाहिए। किसी को रेफर कर दिया है, तो सरकार कुछ कहे, पुलिस कुछ कहे या पब्लिक कुछ कहे, हमें इंतजार करना चाहिए कि सीबीआई इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और कोई दोषी है तो सख्त कार्रवाई। अफवाहों के बीच मीडिया के सामने जेपी दलाल आए हैं। मनीषा मौत मामले पर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। पीड़ित परिजनों को सीएम नायब सैनी का संदेश दिया। मनीषा मामले पर विपक्ष से राजनीति न करने की अपील की। कहा परिजनों की मांग पर केस सीबीआई को सौंपा गया है। आरोपी गिरफ्तारी और सच सामने वाला लाना प्राथमिकता है। जेपी दलाल बोले मेरा किसी स्कूल कॉलेज से संबंध नहीं है। अफवाह फैलाने वालों की जांच करवाई जाएगी। सीएम सैनी इसकी जांच करवाएंगे। आज सुबह में हमारी बेटी मनीषा के परिवार से मिलने गया, उनको सांत्वना दी। सारे शोक संतप्त परिवार को भगवान से प्रार्थना की कि उनको शक्ति दे और उनको बताया कि मुख्यमंत्री जी का संदेश भी दिया कि मुख्यमंत्री जी ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया है और वो बहुत ही गहराई से इसकी जांच करने में लगे हुए थे और परिवार की इच्छा के अनुसार उन्होंने सीबीआई को केस भी दे दिया है और जितनी बार कहा पोस्टमार्टम हो गया है। हमारे शांतिप्रिय इलाके में इस तरह की घटना बहुत दुर्भाग्य की बात है और प्रशासन का काम है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सच्चाई सबके सामने ले जाए। ये मामला जो है राजनीति करने का नहीं है। एक बेटी की जान गई है, अपराधियों को पकड़ के उनको सजा दिलाने का मामला है। इसमें वो राजनीति नहीं करनी चाहिए, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। और ख़ास करके सोशल मीडिया पर बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई। यहाँ तक कहा गया कि कोई स्कूल था जिससे मेरे रिश्तेदार का ताल्लुक़ है। ये सरासर गलत है। पूरे प्रदेश के अंदर मेरा किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कोई किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये इस तरह से अगर सोशल मीडिया फैलाएगा, गलत चीज़ें फैलाएगा, उससे लोगों की मानहानि होती है, लोगों का नुकसान होता है। मैं तो मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भी जांच कराएं कि इस कॉलेज में या कहीं किसी कॉलेज में मेरा हिस्सा है क्या। तो वहीं मनीषा की मौत पर सीएम सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मनीषा की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मनीषा की मौत पर जो राजनीति हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सरकार एक्टिव है, हर बात का जवाब सरकार देगी। तो सीएम सैनी का ये बड़ा बयान है और कहा कि मनीषा की मौत पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो राजनीति हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है।
और हमने कहा है विपक्ष को कि मनीषा हमारी बिटिया है, वो हमारी गुड़िया थी, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष का। हम चर्चा के लिए हमने कहा है कि हम तैयार हैं, हर बात का जवाब सरकार देगी। हमने, क्योंकि मनीषा के न्याय के लिए सरकार हर संभव काम कर रही है, क्योंकि जो पारिवारिक कई बार विषय इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी आया है कि मनीषा ने जो दुकान से दवाई ली है, पेस्टिसाइड वो लिया है, वो सारी रिपोर्टें मेडिकल के अंदर आई हैं, परंतु विपक्ष उसको लगातार उछालने की कोशिश कर रहा है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए और हर बात के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस प्रकार के मुद्दे लेकर के आता है कि जिससे लोग भी देख करके कहते हैं कि क्या इनके पास मुद्दा है। कैथल पिहुआ रोड पर बस और पिकअप की टक्कर हो गई। कैथल पिहुआ सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हरियाणा रोडवेज की बस और पिकअप की ये भिड़ंत हुई। पिकअप सवार 7 में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 3 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। तो ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला है कैथल में जो एक्सीडेंट हुआ, इसमें बस और पिकअप की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। जी वीरेंद्र, क्या अपडेट है, क्या स्थिति है, जो घायल है किस तरह के उनके हालात हैं? देखिए कुलदीप, सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे की घटना है जब ये महिंद्रा पिकअप जो बोलेरो गाड़ी है, इसमें सवार होकर लगभग 6 से 7 लोग थे। ये पेहवा गुरुद्वारे में जा रहे थे, तो वहाँ कोई कार्यक्रम था और हर साल ये कार्यक्रम होता है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे और ज्यादातर इसमें बुजुर्ग थे। तो पीछे से जो आदमपुर से ये बस आ रही थी, हिसार डिपो की बस थी और चंडीगढ़ के लिए जा रही थी, तो वहाँ एक जियो का पेट्रोल पंप है, उससे थोड़ा सा निकलते ही पीछे से इस गाड़ी को बस ने टक्कर मार दी और ये गाड़ी खदानों में जा गिरी। मौके पर ही 4 लोग जो बुजुर्ग हैं उनकी मौत हो गई और उसके बाद जो घायल थे उनको कैथल के नागरिक अस्पताल में लाया गया और इलाज के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। उसमें कुछ जो बस में कुछ सवारियां थे वो भी हल्की फुल्की घायल हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें 4 जो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और ये कार सेवा के लिए जो कार सेवा की गुरुद्वारे की जो गाड़ी है वो गाड़ी थी और ये फरीदकोट के किसी गांव के रहने वाले थे और पेवा गुरुद्वारे में जा रहे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र। तो ये हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। जल पानी छक के कैंसल तो पे सी भेवे जाना सी, बड़े आराम नाल जा रहे थे ते पिछों तेज रफ्तार बस आई है। पता नहीं बस वाले नींद आई की होया, ये गली लगा ही किसी ने मोबाइल वेंदा सी ते इन्नी जबरदस्त टक्कर है कि बस की अगली जिहड़ी हुंदी है गाडरी वो टुट के ते पिछले इंजन दे विच जा फसी, इन्नी तेज वजी। पीती तो कह नहीं सकते, कोई तड़के तड़के हो सकता, कोई ड्राइवर तड़के भी पी लेंदा होवे, ये कुछ नहीं कह सकते। गाड़ी संगत दी बलेरो गड्डी है नवीं 23 मॉडल। बंदे 4-5 ही सी। हाँ 4 बंदे की मौत हो गई, एक सीरीयस रामियाने दे रहने वाले, रामियाने दे। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फायरिंग मामले में आरोपी जतिन को पुलिस ने पकड़ा है। रैपिडो बाइक चलाने वाला जतिन आरोपी निकला है। आरोपी जतिन ने फायरिंग के आरोपियों को बाइक दी थी, फायरिंग जिन्होंने की थी उनको बाइक मुहैया करवाई थी। एल्विस यादव के घर पर फायरिंग में इस्तेमाल बाइक को बरामद कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने फायरिंग कांड का राज खोला। फरीदाबाद निवासी जतिन एल्विस यादव फायरिंग में शामिल है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने बाइक मुहैया करवाई थी, जो आरोपी आए थे फायरिंग की थी उनको। के एल्विस यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश को
क्राइम ब्रांच ने आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अभी हम इस समय मौके पर खड़े हुए हैं, जहां पर कि आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां सुबह 4 बजे के आसपास जो है वो क्राइम ब्रांच सेंट्रल और क्राइम ब्रांच जो सेक्टर 30 है उनकी मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद उस आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। एलविश यादव के घर पर जो है वो गोली चलाने के आरोप में जो है वो इसके ऊपर मामला दर्ज था, जिसके पश्चात पुलिस को ये सूचना मिली थी कि आज सुबह 4 बजे के आसपास एक युवक जो है वो अवैध हथियार के साथ जो है वो वहां से निकल रहा था और जैसे ही 4 बजे क्राइम ब्रांच की टीमों ने यहाँ पे नाकाबंदी करी, उसके पश्चात यहाँ पे उसको जो है वो धर दबोचा, जिस पर पुलिस पार्टी पर लगभग 5 से 6 राउंड फायर ऑटोमेटिक पिस्टल के द्वारा उस आरोपी की तरफ से जो है वो किए गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ ब्लड के निशान भी जो है वो दिखाई देंगे। ये आप मार्क जो है वो पुलिस के द्वारा किए हुए हैं, जिसमें कि गोलियों के जो निशान है, यानी कि गोलियां के खोल जो थे यहाँ पे वो पड़े हुए थे। तो कह सकते हैं कि इस जगह पर जो है वो क्राइम ब्रांच ने उस ईशांत गांधी जो आरोपी है, पर्वतीय कॉलोनी जवाहर कॉलोनी का रहने वाला जो है बताया जा रहा है, और उसको जो है वो मुठभेड़ के बाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 और सेंट्रल की दोनों संयुक्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाएगी और उन दोनों ने जो है वो इसको धर दबोचा। फिलहाल पुलिस अब उस पहलू पर जो है वो इसको जांच कर रही है कि आखिरकार टोटल इसके कितने गैंगों से इस युवक का जो है वो संपर्क। तो उधर भारी बारिश से हिसार पानी पानी हो गया है। विधायक सावित्री जिंदल के आवास के सामने पानी भर चुका है। आजाद नगर की मुख्य सड़क बारिश में जलमग्न हो चुकी है। हिसार में पानी निकासी व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आ रही है। बारिश से हिसार, दादरी, भिवानी में जनजीवन प्रभावित है। हिसार के कैंप चौक पर थोड़ी बारिश में पानी भर गया। आजाद नगर की सड़कों पर दोपहिया वाहन बंद पड़े हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। हिसार में बारिश के बाद जल जमाव देखने को मिला। आजाद नगर की हालात सिर्फ 10 मिनट की बारिश, हालात 10 मिनट की हालात 10 मिनट की बारिश ने इतने बुरे हालात कर दिए हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है आजाद नगर में। और आप पूरा एरिया को देख लीजिए, ये तो एक मेन रोड की बात नहीं है, पूरे आजाद नगर क्षेत्र में पानी लबालब भरा हुआ है। और ये इस सरकार की विकास की स्थिति को दर्शाता है कि इस बीजेपी सरकार ने कितना 10 सालों में विकास करवाया। उधर भिवानी में बारिश से जगह जगह जल भराव है। सीवरेज ओवरफ्लो से शहर में गंदगी फैल गई है। बारिश से भिवानी की सड़कों पर पानी भर चुका है। बारिश से कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है। गंदा पानी जो सीवरेज का पानी है वो लोगों के घरों में जा रहा है। सीवरेज की सफाई ना होने से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने अभी और अधिक बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में लोग इस जल जमाव और सीवरेज के पानी के उनके घर में घुसने से परेशान हैं। फायदा कुछ नहीं, सारे शहर के सीवर ब्लॉक हो चुके हैं और पानी सारा गलियों में घूम रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी, आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कोई नुमाइंदा सरकार अधिकारी कर्मचारी कोई आता है? भाई भिवानी में कोई नहीं आंदा, न एमएलए आंदा, न कोई चेयरमैन आंदा, न कोई और अधिकारी आंदा, कोई नहीं सूद लेंदा इसको। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।